61। शहद की लज्जत। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तंदै तावत जग बांध्या ना बूझै विचार, जम्मन मरण विसार्या मन मुख मुग्ध गवार। एक राजा सुबह सवेरे शिकार के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव से होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वो एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाना संभव नहीं था। अपने घोड़े की लगाम थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहां सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वो अपने घोड़े से छलांग लगाकर नजदीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गया कि कब राजा नीचे उतरे और वो उसे खा जाए। ये भांपकर राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वो बैठा था कि क्या वो उसका भार सहन कर सकती है। परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वो और घबरा गया, क्योंकि जहां से वो शाखा निकलती है वहां एक सफेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे थे। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट रहे हैं। आखिर नीचे गिरूंगा। फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहां की जगह पक्की है या कच्ची। तभी एक भयानक दृश्य देखकर वो कांप उठता है। शेर के पास ही एक अजगर बड़ा सांप अपना मुंह खोले बैठा है कि नीचे गिरे और मैं खाऊं। बड़ा परेशान हुआ कि किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, ना बैठे रहने में ना नीचे उतरकर भाग निकलने में। जब वो टहनी को पकड़े इस सोच में डूबा हुआ था कि वो अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते से शहद टपक रहा है। वो उसे चाटने लग गया। शहद के आनंद में वो ऐसा मस्त हो गया कि ना शेर का डर रहा, ना अजगर का, ना ही चूहों का ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला। टहनी नीचे गिर गई। शहद के आनंद में मग्न राजा मारा गया। अब इस कहानी में बादशाह कौन है? वो हम हैं। हम उम्र की दौलत लेकर यहां आए हैं। ये जो हमारा शरीर है किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल या धर्मराज के दूत पल पल का हिसाब कर रहे हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। काला और सफेद चूहा दिन और रात हैं जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर, वो चिता या कब्र है जो मुंह खोले देख रही है कि कब ये आए और कब मैं इसको हड़प लूं। इसलिए फरीद साहब कहते हैं, फरीदा गोर निमाणी सड करे, नी करे कर आओ, सर पर मैं थे आवना, मरणों ना डरे आओ। कब्र कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर। दुनिया के भोग विलास शहद हैं जिनमें हम इतने गलतान हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ों से घिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि कहते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने की बजाय परमात्मा की खोज में लगें और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाएं। 62। 7 मंजिला महल। कोरिंथियंस के अनुसार तुम जीवित प्रभु का मंदिर हो। एक बादशाह ने, जिसके कोई औलाद नहीं थी, एक 7 मंजिला महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियां, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरें, पांचवीं पर मोती, छठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और 7वीं पर खुद बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले ले जाए, लेकिन जो एक बार आए वो फिर दूसरी बार ना आए। लोग दौड़कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियां बांध कर ले गए। जो उनसे जरा ज्यादा समझदार थे वे रुपयों की गठरियां बांधकर घर ले गए। जो और आगे बढ़े वे चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, और आगे जाना चाहिए। वे मोहरें लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए वे मोती लेकर आ गए। जो और ज्यादा समझदार थे वे उनसे भी आगे गए और हीरे जवाहरात लेकर आ गए। एक व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा
वहां क्या है। पर जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां बादशाह खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा यह इंतजार कर रहा था कि क्या उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे की सब वस्तुओं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुंचेगा। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सिर से ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। दुर्भाग्यवश हर जीव के भाग्य में ये ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसी का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। जो बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं वे अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो लोग थोड़े समझदार हैं वे रुपए कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम नमाज रोजे आदि रखते हैं वे चांदी ले लेते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर पर्दा खोला वे आंखों से ऊपर चढ़े आलमे फानी यानी मृत्युलोक को छोड़कर आलमे रूहानी या सहस्त्रदल कमल में पहुंचे, उन्होंने मोहरें ले ली। जो ब्रह्म में पहुंचे उन्होंने मोती ले लिए। जो पार ब्रह्म में पहुंचे उन्होंने हीरे जवाहरात ले लिए। जिसने कहा कि नहीं मुझे धुर तक पहुंचना है वो ऊपर गया तो आगे शहंशाह अकाल पुरुष को बैठे देखा। अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति है। खुद खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोले का मकसद उस तक पहुंचना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके इसी जन्म में कर लें। 63 आदमी का उस्ताद आदमी। महाराज जगत सिंह जी फरमाते हैं, अंतर में सद्गुरु से संपर्क बना रहने पर ही नाम का प्यार जागृत होता है। दुनियादारों की संगति से हमारी सुरत फिर इंद्रियों में आ गिरती है। इसलिए गुरु की संगति या सत्संग परम आवश्यक है। गुरु के प्यार से हमें जगत का मोह छोड़ने और अंदर जाने की शक्ति प्राप्त होती है। एक बार अकबर बादशाह की अपने वजीर बीरबल से बहस हो गई। बीरबल ने कहा कि आदमी का उस्ताद आदमी है। अकबर बोला कि नहीं, कुदरत ने आदमी को इस तरह बनाया है कि जन्म से ही उसमें सब गुण मौजूद होते हैं। बीरबल ने कहा कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं। अकबर ने कहा कि अपनी बात का सबूत दो। बीरबल ने 12 साल की मोहलत मांगी। अकबर ने मंजूर कर लिया। बीरबल ने अलग अलग घरों से 10-20 दूध पीते बच्चे इकट्ठे किए, उनकी परवरिश के लिए कोई गूंगी आया मुकर्रर की और जंगल में उनके रहने का इंतजाम कर दिया और साथ में कुछ जंगली जानवर भी दे दिए। 12 साल के बाद उन बच्चों को दरबार में पेश किया गया। वे बंदरों और जंगली जानवरों की तरह बोलने लगे। अकबर को बीरबल की बात का यकीन हो गया। आदमी का उस्ताद आदमी ही है। अगर उस्ताद या गुरु नेक और योग्य है तो शिष्य या शागिर्द की हालत भी अवश्य बदलेगी। जिस मंजिल तक गुरु जाता है उसी मंजिल तक वो शिष्य को भी ले जा सकता है। 64 नदी पार करने का मंत्र। सेंट ल्यूक कहते हैं, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से अगर कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता। एक बार का जिक्र है, एक स्त्री किसी महापुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका ये नियम था कि हर रोज महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुनना और वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह जरूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देने का रिवाज है। जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो पुल तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता है तो वहां आना जाना बंद हो जाता है। वो इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वो स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मैं रोज दूध लाती थी, कल पुल टूट जाएगा इसलिए कल से मैं नहीं आ सकूंगी। उन्होंने कहा, एक शब्द तुम्हें बताते हैं, उसे याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई पानी पर से इसी तरह आया जाया करना जिस तरह पुल या जमीन पर चलते हैं। वो रोज दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी भेषी साधु को पता चला। उसने उस माई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं।
उसने उसे शब्द बता दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाले अभ्यासी में से आती है, ना कि केवल बोलने से। लेकिन उस भेषी साधु को क्या पता, मन में कहता है, अच्छा चलो चलकर आजमाते हैं। वो अपने शिष्यों की टोली को साथ ले आया, एक रस्सी लेकर अपनी कमर से बांध ली, शिष्यों से कहा कि अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे खींच लेना। उसे क्या मालूम कि ये तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज थी। शब्द पढ़ता हुआ वो पानी में दाखिल हुआ ही था कि लगा डूबने। फौरन चीखा, खींचो खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। सद्गुरु उसकी मदद करते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखता है। उसी शब्द में ताकत है जो किसी संत सद्गुरु ने बख्शा हो। 65। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, क्रोध में रूह फैलती है। जब क्रोध करो आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, चेहरा और ही हो जाता है, यहां तक कि आदमी अकल से बेबहरा हो जाता है, यानी संतुलन खो बैठता है। गुरु अर्जन साहब के समय में सुथरा नामक एक कमाई वाला लाधड़क फकीर हुआ है। एक दिन उनके मित्र ने उनसे कहा कि एक महात्मा यहां आए हैं, चलो दर्शन करें। वे बोले कि चलो। दोनों उस महात्मा की कुटिया में गए और झुककर उसे प्रणाम किया। सुथरा ने कहा, हरिहर संतो। उसके उत्तर में महात्मा ने हरिहर संतो कहकर उन्हें अपने पास बैठने को कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुथरा ने उनसे कहा कि मुझे आग चाहिए। वो बोला कि मेरे पास आग नहीं है। कुछ देर बाद सुथरा ने फिर पूछा, आग है? जवाब मिला कि तुम्हें कहा तो है कि आग नहीं है। सुथरा ने फिर कहा, महात्मा जी मुझे आग की सख्त जरूरत है, दे दो। इस पर वो चिढ़कर बोला कि तुम्हें कितनी बार कह दिया है कि आग नहीं है। जब सुथरा ने फिर आग मांगी तो महात्मा क्रोध में आ गया और गुस्से से चिल्लाया, अरे मूर्ख, आग मांगना बंद करो। तुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा है? मैं तुझे 3 बार कह चुका हूं कि मेरे पास आग नहीं है। क्या यह काफी नहीं? क्यों बेवकूफों की तरह बार बार वही बात दोहरा रहे हो? भाई सुथरा चुपचाप शांति से बैठे रहे। जैसे ही महात्मा ने चिल्लाना बंद किया, भाई सुथरा ने फिर कहा, महात्मा जी मुझे सचमुच आग की सख्त जरूरत है। क्या आप निश्चय से कह रहे हैं कि आपके पास आग बिल्कुल नहीं? इस पर महात्मा ने डंडा उठा लिया और भाई सुथरा को इतना पीटा कि डंडा टूट गया। भाई सुथरा ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है? जब मैं आपके पास आया था तो मुझे कुछ धुएं की गंध आई थी, इसलिए मुझे विश्वास था कि यहां आग भी जरूर होगी, और अब तो आग की लपटें निकलने लगी हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके पास आग नहीं है। भाई सुथरा की बात समझ आने पर महात्मा का क्रोध जाता रहा और शर्म से सिर झुक गया। उसने नम्रता से कहा, प्रिय भाई, आपकी इस शिक्षा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सुधारने का पूरा यत्न करूंगा। अब ये समझने की बात है कि सहनशीलता किसी किसी में ही होती है, लेकिन क्रोध की आग हर एक के अंदर होती है। 66। फकीर की गांव वालों को नसीहत। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, तेरा किया मीठा लागा, हर नाम पदार्थ नानक मांगा। उत्तरी भारत के गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, हजरत, हमारे गांव के सब मुर्गे मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? फकीर ने केवल इतना ही कहा, अच्छा हुआ, इसी में भलाई है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर फकीर के पास गए और अर्ज की, हजरत, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? फकीर ने कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। उस जमाने में दिया सलाई नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबा कर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के कुछ समय बाद ऐसी जबरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने फकीर के पास जाकर कहा, हजरत, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए?
वे कहने लगे, ये तो मालिक की और भी दया है। लोगों ने फ़कीर से पूछा, हजरत, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए आग भी नहीं है। फ़कीर ने कहा, इंतज़ार करो और देखते जाओ, मालिक की मौज को समझना इतना आसान नहीं, धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा अर्ज की, हजरत, हमारे हक में प्रार्थना करो। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास न करते हुए कहा, चलो चलें, ये तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो हैं, पर न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बांग देते हैं, न धुआं ही निकलता है। यहाँ कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। ये कहकर वो गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे फ़कीर के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। फ़कीर ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर मालिक की दया हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि फ़कीरों की हर बात में रमज़ होती है। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उसका असली सेवक है, वही गुरमुख है। 67 मंगते से क्या मांगना। कबीर साहब फरमाते हैं, पौ फाटी पगरा भया, जागे जीवा जून, सब काहू को देत है, चोंच समाना चून। एक बार अकबर बादशाह आगरा के आसपास के गांव में घुड़सवारी करता करता सैर को निकला। जब उसे भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। उसने मामूली सवार समझकर घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने पीने को दिया और उसे आराम देने का यत्न किया। अकबर जाते समय उससे बोला, देख चौधरी, मैं बादशाह हूं, अगर तुम्हें कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। उसने कहा, मुझे क्या काम पड़ना है, जमीन का लगान तो हम अदा कर ही रहे हैं। बादशाह चला गया। मालिक की कुछ ऐसी मौज हुई कि जमींदार को कोई काम पड़ गया। उसने सोचा कि बादशाह मेरी समस्या का हल निकाल देगा। शहर में गया, बादशाह को खबर करवाई। बादशाह ने उसे अंदर बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। चौधरी सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो जमींदार को देखकर उसका स्वागत किया और पूछा कि कैसे आना हुआ। जमींदार ने आजिजी से पूछा, कृपया मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे थे। बादशाह ने कहा कि खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में शांति रहे, वगैरह वगैरह। ये सुनकर जमींदार ने कहा, धन्यवाद, मैं जाता हूं। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम किसी काम के लिए नहीं आए थे? कहने लगा, हाँ आया तो था, पर मैं भी उसी से मांग लूंगा जिससे आप मांगते हैं। बेशक आप बादशाह हैं, पर मैंने देखा है कि आप भी मंगते ही हैं। मंगतों से मांगना तो शर्म की बात है। मंगतों से मांगने का क्या लाभ? अगर मांगना ही है तो परमात्मा से मांगना चाहिए। 68 खुदा मर गया। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जब तक मन खड़ा नहीं होता तब तक वो मालिक नहीं मिलता। एक बार एक मुसलमान फकीर एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठे थे और उनके आसपास उनके शिष्य तथा बहुत से और लोग भी थे। उनमें से कुछ काजी और उल्मा शरीयत के गूढ़ नुक्तों पर बहस कर रहे थे। इतने में फकीर का एक तालिब यानी शिष्य आया। उसका पर्दा खुला हुआ था और वो बहुत खुशी में था। फकीर ने पूछा, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। बोला, हजरत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज खुदा मर गया है। फकीर ने हैरान होकर कहा, यह क्या पागलपन है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फकीर ने अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि इस पागल को दूर हटा दो। कुछ काजी उसे पकड़कर दूर ले गए और उल्मा फिर शरीयत की बातें करने लगे। पर कुछ ही मिनटों बाद वो तालिब फिर वापस आ गया और खुशी खुशी ऊंचे स्वर में कहने लगा, भाइयों, खुदा सचमुच मर गया है। फकीर ने चिल्लाकर कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, ये काफिर है। इस बार काजी और अहले शरीयत उस गरीब तालिब को पीटने लगे और जब वो गिरता गिरता जाने लगा तो शरीयत वालों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। सारे शरीयत वाले अपनी बातचीत खत्म करके अपने अपने घरों को चले गए, पर बाकी लोग फकीर के पास बैठे रहे।
वे ये देखकर हैरान रह गए कि वो तालिब तीसरी बार फिर वापस आ गया। उसका चेहरा आनंद से भरपूर था। उसने फिर लोगों से कहा, प्रिय भाइयों, मेरा यकीन करो, खुदा सचमुच मर गया है। फकीर बोला, मेरे दोस्त, आओ और मेरे पास बैठो। सचमुच खुदा मर गया है और तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुमने सत्य का अनुभव कर लिया है। ये बात सुनकर फकीर के आसपास बैठे लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हजरत, राज क्या है? आप क्या कह रहे हैं? 2 बार तो आपने कहा कि ये आदमी पागल है, परंतु अब उसका बड़े स्नेह से स्वागत करके कहते हो कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। फकीर ने उन्हें सारी बात समझाई कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। फकीर ने कहा, भाइयों, काजी और उल्मा शरीयत से बंधे हुए हैं और मन के पीछे लगकर मन मर्जी की भक्ति करते हैं। आत्मा अमर और सत्य है, जबकि मन असत्य और धोखा है। काजी और उल्मा मन और शरीयत के गुलाम हैं। इसलिए वे हमारे तालिब को गालियां देकर खुश थे, जबकि हमारे तालिब ने आज अपने मन को जीतकर अपनी आंतरिक दृष्टि पर पड़ा पर्दा, जिसने सत्य को ढका हुआ था, फाड़ डाला है। इसलिए वो खुश है क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और उसका अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। अब काजी और उल्मा सब चले गए हैं, इसलिए हम खुलकर अपने इस तालिब की प्रशंसा कर सकते हैं कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है, सो उसके लिए खुदा यानी मन सचमुच मर गया है। 69 भेड़ों में शेर का बच्चा। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, रूहानी विज्ञान का उद्देश्य यही है कि मनुष्य माया के पर्दों से मुक्त होकर स्वयं को पहचान ले कि वो आत्मा है जो स्वयं चेतन है और महाचेतन के समुद्र का अंश है, ताकि वो उस महाचेतन सागर में मिल जाए। एक बार एक शेरनी बच्चे को जन्म देकर शिकार को चली गई। पीछे से भेड़ चराने वाला पाली आ गया। उसने बच्चे को उठा लिया और भेड़ का दूध पिला पिलाकर उसे पाल लिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया। इत्तेफाक से एक शेर वहां आ गया। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। वो उस शेर के बच्चे के पास गया और कहा कि तू तो शेर है। बच्चे ने कहा, नहीं, मैं भेड़ हूं। शेर ने फिर कहा, नहीं, तू शेर है। शेर के बच्चे ने फिर कहा, नहीं, मैं भेड़ हूं। उस शेर ने कहा, मेरे साथ नदी पर चल। जब नदी के किनारे पर गए, पानी में अपनी और बच्चे की शक्ल दिखाकर कहा कि देख, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है। शेर का बच्चा कहने लगा, हाँ। फिर शेर कहता है, मैं गरजता हूं, तू भी गरज। शेर गरजा, साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा। नतीजा ये हुआ कि भेड़ें भी भाग गईं और पाली भी भाग गया। असल बात क्या है? ये रूह अम्र रब्बी है, कुल मालिक की अंश है। ये ब्रह्म के वश में आई हुई है। ब्रह्म से तुरिया पद के मालिक निरंजन के वश में, और तुरिया पद के मालिक निरंजन ने इसे मन के वश में कर दिया है। ये जो इंद्रियां हैं, भेड़ें हैं। पाली कौन है? मन है। मन ने इंद्रियों द्वारा इसे भ्रम में डाल रखा है। जब कभी इसको कोई गुरु मिला, उसने कहा, तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है। तू अंदर जाकर अपने आप को पहचान और परख। और वो अपने आप को पहचान लेती है और मन और इंद्रियों से मुक्त हो जाती है। 70 धृतराष्ट्र का अंधा होना। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जीव अपने सब दुख सुख प्रारब्ध कर्मों के अनुसार पाता है और मनुष्य जैसे भले बुरे कर्म करता है, उनके अनुसार वैसी ही ऊंची नीची योनियां भोगता है। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूं? मुझे पिछले 100 जन्मों की तो खबर है। इन 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मैं जन्म से अंधा हूं। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सर पर हाथ रखकर कहा कि और पीछे देखो। जब देखा तो 106 जन्म पहले का एक ऐसा कर्म निकला जिसके कारण वो अंधा हुआ। सो कर्मों का जाल बड़ा पेचीदा है।